जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। इस वीडियो में हम आर्मी एग्जाम के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यदि आपको आर्मी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग हमारे इस ब्रह्मास्त्र सीरीज से आज ही जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सीरीज के द्वारा आप लोगों को कराया जा रहा है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए जिनेवा में, या बी द हेग में, या सी वाशिंगटन में, या डी न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद इकबाल को, या बी खान अब्दुल गफार खान को, या सी लियाकत अली खान को, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में, या बी जम्मू कश्मीर में, या सी उत्तराखंड में, या डी सिक्किम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जो जिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए रूस देश को, या बी सूरीनाम को, या सी ब्राजील को, या डी कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए एंडीज, या बी अल्पाज, या सी हिमालय, या डी पामीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बना? आपके ऑप्शन है ए 1963 में, या बी 1944 में, या सी 1948 में, या डी 1952 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1963 में भाखड़ा नागल बांध बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा में, या बी त्रिपुरा में, या सी पश्चिम बंगाल में, या डी पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए गन्ना, या बी जूट, या सी गेहूं, या डी मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए मद्रास में, या बी बॉम्बे में, या सी कलकत्ता में, या डी पुणे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कलकत्ता में आधुनिक भारत का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कटक में, या बी पश्चिम बंगाल में, या सी हैदराबाद में, या डी शिमला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना? आपके ऑप्शन है ए रविन्द्रनाथ टैगोर को, या बी बीजी तिलक को, या सी गोपाल कृष्ण गोखले को, या डी राजा राममोहन राय को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? आपके ऑप्शन है ए कास्ट, या बी मैदानी, या सी रेगिस्तानी, या डी पर्वतीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कास्ट लेपिज क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, किस नदी के तट पर पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित किया था? आपके ऑप्शन है ए महानदी पर, या बी ताप्ती नदी पर, या सी गोदावरी नदी पर, या डी नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, या बी राजस्थान, या सी तमिलनाडु, या डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, तजाकिस्तान की राजधानी है? आपके ऑप्शन है ए
अशाखाबाद या बी ताशकंद या सी दुशानबे या डी अस्ताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दुशानबे तजिकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश या बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या सी लक्षद्वीप या डी पुडुचेरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 8 मार्च को या बी 22 अप्रैल को या सी 3 अगस्त को या डी 23 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अलकनंदा नदी पर या बी भागीरथी नदी पर या सी यमुना नदी पर या डी मंदाकिनी नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भागीरथी नदी पर टिहरी डैम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा के प्रति या बी प्रधानमंत्री के प्रति या सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या डी कार्यपालिका अध्यक्ष के प्रति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है संसद में या बी प्रधानमंत्री में या सी राष्ट्रपति में या डी मंत्रिमंडल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संसद में नए राज्य के गठन का अधिकार निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है क्षोभ मंडल को या बी समताप मंडल को या सी आयन मंडल को या डी मध्य मंडल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है ए खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु या बी औषधीय के सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान हेतु या सी राष्ट्रीय छात्र सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को या डी सर्वश्रेष्ठ पहलवानों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ में या बी कानपुर में या सी फैजाबाद में या डी वाराणसी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री या बी उपराष्ट्रपति या सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। साथियों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और साथियों आपने इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।